मधुमंगल कड़ी खा रहा था छुप के, ठाकुर जी से छुपा के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हे मधुमंगल, मोए देनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो बैठ के खा रो है। मधुमंगल बोले, नहीं नहीं लाला जी बात ना है, 4-5 दिना की बासी है गई, खट्टी है गई बहुत ज्यादा, और खट्टी खड़ी तो खवाऊंगा तेरी आंख मिच जाएंगी, तो कुछ खटास लगेगी, या हमारे तो छुप के खा रहा हूं कि तो देनी ना पड़े तो खट्टी लगेगी। ठाकुर जी बोले, कहां है कड़ी? जैसे पात्र लियो कड़ी सब खत्म, एक बूंद भी नहीं बची। ठाकुर जी बोले, लेकिन मोह तो मिल ही गई। बोले कैसे? मधुमंगल के मुख पे यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ कर मधुमंगल पास किया और जीभ निकाल के चाट गए, मूंछन के ऊपर ही चाट गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने जीभ निकाल के चाटी, आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले, राम 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 राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है, इनको हम इतने दिनों से हाथ जोड़ जोड़ करके वेदों की स्तुति गा रहे हैं, ये भगवान है। ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई, इंद्र की बुद्धि घूम गई, तो हम तो मानव हैं। हम अगर संशय कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि संशय करने लगो, पर जिनको होता है कई बार उनके प्रति दया कर दिया करो। ये बेचारे क्या बताएं, ये इनकी मति घूमना स्वाभाविक बात है। जब इंद्र ब्रह्मा की हो सकती है तो ये तो सामान्य मानव है। ठाकुर जी ने सबसे पहले गिरिराज विराजमान करवे के बाद यशोदा मैया के चरणन में दंडवत प्रणाम किया। जैसे कोई श्रेष्ठ कार्य करके बालक माता पिता बड़े जनन को प्रणाम करे, सबसे पहले मैया को प्रणाम कियो, फिर नंद बाबा को प्रणाम कियो, फिर समस्त गौ वंश को प्रणाम कियो, गैयान को प्रणाम कियो। और जैसे ही ठाकुर जी ने गैयान को प्रणाम कियो, गैयान ने ठाकुर जी को नामकरण कर दियो गोविंद। ठाकुर जी का नाम गोविंद गैयाओं ने रखा है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। अब गर्ग संहिता में एक कथा आती है। आज हमको पता नहीं क्यों ब्रज में अब रुक्मणी विवाह करने का मन नहीं हो रहा है, हमको हो रही है राधा वर कृष्ण ही रहने दो इनको। और ये बहुत बार कथाओं में अब होने लगा है कि हम रुक्मणी विवाह वाले दिन रुक्मणी जी को श्री जी बता के दोनों उनको ब्याह कर दें। अपनी अपनी भावनाएं सब, हम क्या है, एक बात हमारी ऐसी है कि हम पढ़ के समझ के या नियम से हमसे कथा होती नहीं, हम भाव से कर देते हैं। जो भाव से होती है ना तो फिर वो भाव ही रहता है, फिर उसमें फिर कोई भी भाव आते रहते हैं। लीलात्मक कथा होती है, लीला चलती रहती है चित्त के आगे, फिर वही बोलते रहते हैं। गर्ग संहिता में ऐसी भाव आता है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछी, बाबा ये तुम्हारो लाला कछु ज्यादा ही दिव्य काम ना करे, कालिया नाग को नथ दे, दैत्यन को मार दे, आज यानी गिरिराज जी उठा लिए। हमें तो ऐसा लगे आपको लाला कोई देव पुरुष है, ये इतनी बड़ी बड़ी लीला करे, ऐसा है ना सके कि आपको पता ना हो। तब फिर नंद बाबा ने वहां बीच बचाव करके सब में सफाई दी। बोले भैया देखो मैं तुम्हें सत्य बताऊं, गर्गाचार्य जी आए थे, गर्गाचार्य जी कह के गए तुम्हारो लाला नारायण नहीं है, नारायण समूह गुण ही, नारायण जैसे गुण है तुम्हारे लाला में, और उन गुणन के वजह से ही ऐसी लीला करे। और ये बात सुनकर के तुरंत श्री वृषभानु जी बरसाना के राजा वे आए और वे आकर के बोले गर्गाचार्य जी ने यही बात मोसों भी कही कि आपकी लाली भी कौन है, नारायण समूह गुण ही। तो सब ब्रजवासी बोले तो फिर एक काम करो, तुम्हारी लाली भी नारायण समूह गुण है, तुम्हारा लाला, तो इन दोनों को ब्याह करा दो। अब ये ब्रजवासी में पंचायत चल रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी धारण पर ध्यान पूरा वही है ठाकुर जी को। जैसे ही ब्याह की बात सुनी सोई ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, बोले अब बढ़िया है, यही बहाने सही ब्याह तो होएगा। ऐसी कथा अब जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे तो बालक कोई श्रेष्ठ कार्य करके आए तो मां पूछती है ना, अच्छा बता अब तेरे लिए क्या बनाऊं, तू जो कहेगा वहां घुमाने ले जाऊं, तू जो कहेगा पहनाऊं, ऐसे माताएं कहती हैं। तो यशोदा मैया ने लाला गोद में बैठाए, बोले लाला बता कहा करूं, तू जो कहेगा तेने ऐसा काम किया, पूरे ब्रजवासी तेरी जय जयकार कर रहे हैं। मुझे बचपन में तो बड़ी चिंता होती लाला, सब तो कुछ चोर कहते ना, मुझे यूं लगती पता ना लाला हमारो नाम खराब करेगो, पर लाला आज तो तेने हमारी नाक ऊंची कर दी, गिरिराज पर्वत उठा लियो, बता तू जो कहेगो सब करूंगी मैं।
ठाकुर जी ने अब अदा भर लई ने, थोड़े फूले नहीं समा रहे। मैया कहवे तो कोई फायदा ना, तू करेगी तो है ना। ना ना करूंगी लाला, तू बोल तो सही, तू बोलवे में देरी करेगा, मैं करवे में देरी ना करूंगी। दुल्हन को नाम सुनते मैया बोली, मुझे पता ही तू जई कहेगो, मैं जानू 3 बरस की उम्र ते तेरी एक ही रट लगी है कि मेरा ब्याह कराए दो। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई गोपी की नेक्सी सी गुठरी सी बहू लिया मेरे काज। गुठरी समझते हैं किसको कहते हैं? आम की बीच की गुठली होती है, गुठरी मतलब तनिक सी, गुठरी सी, गुठरी मतलब तगड़ी सी, छोटी सी मोटी सी। कागो मैया जैसे मैं गदमदरास हूं, ऐसी गदमदरास सी छोटी सी एक बहू लिया, ऐसी झुम झुम करके चले करे, आके धम्म सी मेरे बगल में आके बैठ जाओ करे, और कर कर पा मोटी है गई है और तू बूढ़ी भी है गई है। अब तू रोटी बनावे कच्ची छोड़ दे, अब मैं तो कहूं ना हूं बात समय। और कच्ची रोटी खाते समय मेरे मन में बड़ी आवे कि एक नई दुल्हन आ जाए, तो बना बना के। मैया बोली अच्छा मैं बूढ़ी है गई हूं अब। मैया घूंघट कर ले नंद बाबा को देखते ही, और थाड़ी ब्यार दुरावे। मैया जब मैं भोजन करूं तो ऐसे पंखा जरो करे, ऐसी बहू लिया। ख्वाबन में देख रहे हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं मैया थे, और मोह उठा के अपनी गोद में बैठा ले करे। मैया बोली चल कैसी बात करे, तो गोद में बैठावेगी वो? हाँ मैया, कभी बातें रूठ जाऊंगा तो वो मैं अपनी गोद में बैठा ले करे। मोह ऐसे थोड़ी पकड़ के मनायो करे। अब मैया कह रही जी की भावना, और फिर गर्ग संहिता की कथा आती है कि ठाकुर जी नंद बाबा ने वृषभानु जी को पत्र लिखो कि आप अपनी लाली को ब्याह निश्चित कर दो हमारे लाला से। तो ऐसा नियम है कि जैसे लड़का वालों को लड़की पसंद आ जाए या लड़की वालों को लड़का, तो जिनको पसंद आएंगे वो पहले पत्र भेजेंगे, और पत्र पढ़ करके अगर संबंध पक्का होगा तो पत्र के साथ में खूब सारे रत्न मिठाई आदि वो पल्ली तरफ से आ जाए तो समझो संबंध पक्का हो गया। पहले होते होंगे ऐसे। तो नंद बाबा ने पत्र लिखा कि आप ब्याह करा दो। वृषभाजू ने पत्र देख करके और संबंध पक्के करवे के काजे महाराज सैकड़ों बैलगाड़ियों में मोती जवाहरात हीरे आदि भर भर के मिठाइयां भर भर के, कहीं बोले जाओ नंद बाबा के यहां ले जाओ, हमारी तरफ से संबंध पक्को कर दो। ठाकुर जी आजकल गैया चरावे ना जामे, क्यों बाट निहारे कि संबंध पक्के की खबर आवे। पूरे दिन देखते रहे बरसाने की ओर। आज देखी धूल उड़ रही है महाराज, तभी कहा कि बैलगाड़ी में रत्न जवाहरात भरते भाई आ रहे हैं, दौड़े दौड़े चौकड़ी मार के भागे। बोले अब यूं तो जाके कह ना सके कि ब्याह पक्को है गो। अरे बाबा देख बरसाने तो हुआ आ रहा, ऐसी धूल उड़ रही है। दौड़ के जाके देखी तो महाराज बैलगाड़ी आ रही थी। अरे लाला हुआ ना आयो, तेरो संबंध पक्को है गो। लेकिन नंद बाबा चिंता में चले गए। कैसे? अब नियम क्या है कि लड़कियों के पक्ष से अगर कोई सामग्री आई तो लड़का वाले उसको दुगुना करके भेजते हैं, लेकिन बरसाने से जो सामग्री आई थी उसको दुगुने करने की सामर्थ्य नंद बाबा में नहीं है। ऐसे ऐसे रत्न इतने ऊंचे घर की हैं श्री राधा रानी। नंद बाबा ने जब उन हीरे मोती जवाहरातों को देखा तो नंद बाबा बोले भैया हमें तो लगे संबंध तोड़ना पड़ेगा। क्यों? बोले वृषभानु जी की तो हमें लगे हम चरणन के कण के समान भी नहीं है, इन रत्नन को दुगनो करनो कैसे संभव होएगा? हम ते कहां ते करेंगे? सब लोग इकट्ठे गए। नंद बाबा ने कहा भैया देखो अब ये सब रथ आए हैं इतनी दूर से चल के, अब रात्रि इन सब उनको प्रसादी पवाओ, सुबेरे यथावत या को वापस कर देंगे और मना कर देंगे भैया हम ना कर सकें। और भैया छोरी ऊंचे घर में ही जानी चाहिए, अब हम तो वृषभानु जी के समान भी नहीं है। ठाकुर जी को चिंता है गई, बोले संबंध टूट जाएगा हमारो। अगले दिन सुबेरे भाई नंद बाबा ने रात में गिनती करवाई कितनी सामग्री आई है, सब गिनती करो, और दूसरे दिन सब देख के उतनी उतनी भिजवा दो। गिनती करनी शुरू करी, जितने सामान आए सब देखने प्रारंभ किए तो एक बैलगाड़ी में मोतिन की माला हती खूब सारी, वहां में तो एक मोती की माला कम पड़ गई।
और वो एक मोतिन की माल, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो, एक मोतिन की माल कम पड़ी। नंद बाबा बोले अरे भैया यथावत सामग्री पहुंचानो तो दूर, एक माला कोई चोर चोरी करके और ले गया, में अब कहां मुंह दिखाएंगे हम। एक तो वैसी हमारी नाक हमारी नजर झुक गई है, हम यथावत सामग्री दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर तो कोई चोरी करके और ले गया। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठे, इतने में ठाकुर जी आए खेलते कूदते, बोले बाबा कहा भयो? बोले देख लाला तेरे ब्याह के काज सामग्री आई, कोई चोर चोरी कर लेगा, वापस कैसे भेजे, हमें तो संबंध तोड़ना। नंद बाबा को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी बोले बाबा वो मोतिन की माला तो मैं ले गो। नंद बाबा बोले कहां को ले गो? बोले बाबा मैंने सोची आप कल रात में कह रहे हम लोगन पर रत्नन की कमी पड़ रही है, हम रतन दे ना पा रहे, तो मैंने सोची बाबा के इतने बड़े बड़े खेत हैं, बाबा बीज बोवे, और जैसे बीज बोवे वहां में तो इतनी सारी फसल निकल के हमें इतने सारे बीज है जाए, तो मैंने जाके मोती बो दिए, उनमें तो वृक्ष निकल आमेंगे, खूब सारे मोती है जाएंगे। नंद बाबा बोले अरे दारी के जे कहा होते ना मोती, तो कोई मोती नहीं करते होंगे। बाबा एक बार बताऊं, मैंने तो मणि भी बो दी मां में, हीरा बो दिए। अरे यशोदा देख समझा अपने लाला, या ब्याह करनो या यो ना पतो कि मोती बोवे तो मोती ना हो मैं, या को ब्याह करवे की कह रही है, कहां बोए दिखा मोए। ठाकुर जी हाथ पकड़ करके ले गए खेत में। जैसे ही खेत में जाकर के देखी महाराज, वहां पे वास्तव में रत्नन के मणिन के मोतिन के सुंदर सुंदर बगान प्रकट है गए। वो सब देख करके नंद बाबा बोले लाला जी कैसे भयो? अब बोले या मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, दुगनो दुगनो सब भेज दो। और श्री ठाकुर जी का विवाह निश्चित हुआ। बोले वृषभानु के जमाई की। ऐसे हमारे लाल जी हैं, बड़ी मधुर ब्रज की लीला तो क्या कहें महाराज, ऐसे ऐसे भाव हैं ठाकुर जी के। गिरिराज लीला पूर्ण हुई, एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आदि आदि भाव सुनाए गए, और अब यहां से रास पंचाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत का प्राण रास। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम थोड़ा रास बोल करके और फिर ठाकुर जी का ब्याह करेंगे। और कल कथा का समय कितने बजे से है? नहीं 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना है, 9 साढ़े 9 तक आ जाना है। और भैया कल 10 बजे ही शुरू हो जाएगी कथा, आप लोग यथावत समय से आ जाना। आइए रास के प्रसंग में हम प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रास, रस और रास, मैं सब कथाओं में ये बात कहता हूं। रास का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए रास, भगवान ने रास किया, क्या है रास का मतलब? आप कहोगे नाचे थे। नृत्य रास नहीं है, नाचना रास नहीं कहलाता। आप लोग नित्य अटल बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, ये रस है। लेकिन उन मिठाई वाले दुकान पर अटल बिहारी जी स्वयं आए और आकर के दोना मिष्ठान के ले गए, वो रास है। वो क्या है? रास। सीधी बात है, ज्यादा इसको कठिन नहीं बनाना। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं वो सब रस कहलाती है, पर ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए कोई क्रिया करते हैं वो रास कहलाती है, वो रास है। अनेक वैष्णवों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। सागर में भी रास हो चुका है, इसलिए हम वृंदावन को रास मंडली कहते हैं। क्यों कहते हैं रास मंडली है वृंदावन? वहां ठाकुर जी कब अब भी इसी वक्त में यहाँ कथा, अभी भी किसी पर कृपा चल रही होगी वृंदावन में, किसी के घर पे ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे होंगे, कुछ कृपा लीला कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। वहां नित्य वैष्णवों के, आपके यहां पर एक रास हुआ, किन्हीं के घर ठाकुर जी गए, वहां से मिठाई पा लिए, गैया किसानी कर आए, ये सब रास है। ठाकुर जी सहज होकर के कृपा करते हैं, लीला करते हैं, ये सब रास कहलाते हैं। और उन रास का चिंतन करके, उन रास का श्रवण करके
हम जो आह्लाद में आ जाते हैं उसके बाद या तो नेत्रों से आंसू आते हैं या थिरकने लग जाते हैं, इसलिए नृत्य होने लगता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता। आनंद की सीमा जब ऊपर चली जाती है तब अपने आप रास होता है। आपके सागर में एक तो सब है ना, विट्ठल भगवान भी बैठे हैं। श्री विट्ठल भगवान की परम भक्ता थी एक, उनका नाम था जनाबाई। क्या नाम था? जनाबाई। जनाबाई बचपन से ही विट्ठल भगवान से बहुत प्रेम करती थी। आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जहां पर विट्ठल भगवान विराज रहे हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहां लोग दर्शन करने मंदिर में अंदर नहीं जाते। ऐसा कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को पंडरीनाथ भगवान ध्वजा में आ जाते हैं, तो मंदिर की ध्वजा का ही दर्शन करते हैं सब। मंदिर के अंदर तो सीमित लोग जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी को जनाबाई अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आ गए और उस भरे भीड़ में जनाबाई खो गई। स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं भीड़ में खो जाता है तो रोता है, लेकिन जनाबाई नाच रही थी। क्यों? जनाबाई नाच रही थी, आनंदित हो रही थी। बोले अच्छा हुआ, अब मैं इन संतों के पास ही रहूंगी, इन भक्तों के पास ही रहूंगी, पंढरपुर में ही रहूंगी, विट्ठल के पास ही रहूंगी। ऐसी जनाबाई। माता पिता बिछुड़ गए, जनाबाई दूर हो गई, छोटी सी थी। चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वहां जाकर के जनाबाई बैठ गई। प्रयास किया पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हो जाए, पर इतनी भीड़ कि 4 दिन तक जनाबाई को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो सह लिया, लेकिन 4 दिन बाद जनाबाई रोने लगी और चंद्रभागा तट पर बैठ करके वहां प्रेम से विट्ठल भगवान को कहते हैं विठोवा। क्या कहते हैं? विठोवा। जैसे हमारे यहाँ कान्हा, कनुआ, गोपाल, ऐसे पंढरपुर में विठोवा। रोने लगी जनाबाई, विठोवा कब मिलोगे? विठोवा मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हो? विठोवा देखो मैंने सब तो छोड़ दिया आपके लिए, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? देखो ना विठोवा, मैं मेला में खो गई, माता पिता मुझसे बिछुड़ गए, मैं फिर भी दुखी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था आप मिलोगे मुझे, क्यों नहीं मिल रहे हो? इतना रोई कि उनके अश्रुओं का जल बह करके चंद्रभागा जी में जाने लगा। तभी चंद्रभागा जी ने कृपा की और श्री नामदेव जी महाराज को वहां भेज दिया। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी कथा है, थोड़ी सी एक बस रास बता दूं, रास किसे कहते हैं। नामदेव जी ने देखा छोटी सी बालिका रो रही है, विठोवा कब मिलोगे? विठोवा कब मिलोगे? नामदेव जी उस बालिका से बोले, लाली तुम कौन हो? बोले मेरा नाम जना है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बोले वो तो खो गए, मिले नहीं। तुम्हारा घर कहाँ? बोले मुझे नहीं जाना, मेरा घर पंढरपुर ही है। विट्ठल रुक्मणी ये मेरे माता पिता। और जनाबाई पता क्या कहती थी? मेरे पिताजी रुक्मणी है, मेरी मां विट्ठल है। वो उल्टा बोलती थी। तो कैसी भावना भक्तों की। वो ठाकुर जी को अपनी मैया बोलती थी, इसीलिए पंढरपुर में विट्ठल भगवान को कहते हैं माउली। क्या कहते हैं? माउली। माउली मतलब मैया। जनाबाई कहती रुक्मणी मेरे पिता हैं और विट्ठल मेरी मैया है। उनका ये भाव सुनकर के नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। कितनी सुंदर भावना। और छोटी सी जनाबाई का हाथ पकड़ करके नामदेव जी, चलो मेरे घर रहना, तुम वहीं चलो, और अपने घर ले आए। नामदेव जी के यहां नियम था, रोज शाम को कीर्तन होता था और उस कीर्तन में अनेक वैष्णव आते थे, चारों तरफ घेर के बैठते, बीच में नामदेव जी बैठ के गाते, मृदंग बजती, कांसे बजते, बढ़िया लोग उछल उछल करके नृत्य करते। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको कीर्तन दिख रहा था, सबको नृत्य दिख रहा था, सबको नामदेव जी गाते हुए दिख रहे थे, लेकिन दूर बैठी जनाबाई देख रही थी। तभी उसने क्या देखा?
सुंदर पीतांबरी पहने, मत्स्याकृत कुंडल धारण किए, सुंदर मुकुट धारण है, कमल जैसे नेत्र हैं, और अपने कमर पर हाथ धर करके नाचते हुए नृत्य करते हुए श्री पंडरीनाथ आ रहे हैं। और बीच कीर्तन में उछल उछल करके पंडरीनाथ नृत्य कर रहे हैं। जनाबाई ने जैसे पंडरीनाथ को देखा, दौड़ करके भीड़ के बीच में गई। ठाकुर जी उछल उछल के नाच रहे थे। जनाबाई सबको कहती, अरे देखो विट्ठल नाच रहे हैं, देखो विठोबा नाच रहे हैं। अब छोटी बच्ची जान के सब बोले, हाँ नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, पर दिख किसको नहीं रहे थे। खूब रोए और खूब ताली बजाए। ठाकुर जी ज्यों ज्यों उछल के नाचे, जनाबाई ताली बजाए। कीर्तन विश्राम हुआ, ठाकुर जी चले गए। रात भर सोई नहीं, कुछ खाया नहीं, सोचती रही कैसे नाच रहे थे, कैसे आनंद कर रहे थे। दूसरे दिन फिर कीर्तन हुआ, फिर कीर्तन में ठाकुर जी आए, फिर नाचे। जनाबाई को फिर देखे, जनाबाई फिर चिल्लावे, दूर हट जाओ, देखो ठाकुर जी नाच रहे हैं। 4 दिन 5 दिन रोज ठाकुर जी जनाबाई को दिखे। नामदेव जी जनाबाई से बोले, हे जना, तू मंदिर क्यों नहीं जाती दर्शन करने? तो जनाबाई कहती, मैं क्यों जाऊं, वो जाते हैं मंदिर जिनको ठाकुर जी मंदिर में दिखते हैं, मुझे तो यहीं दिख जाते हैं। आप जब कीर्तन करते हो वो यहीं आते हैं, मैं तो यहीं देख लेती हूं उनको, मैं क्यों जाऊं मंदिर? नामदेव जी बोले, इस बालिका में कुछ तो है, इसको सच में दिखते हैं पंडरीनाथ। एकादशी का दिन आया। एकादशी को लाखों की तादाद में लोग जाते हैं वहां दर्शन करने। आज सुबह से इतनी भीड़ थी, जना बार बार सोच रही है, आज पंडरीनाथ पता नहीं आएंगे कि नहीं, आज इतनी भीड़ है, आज पता नहीं कीर्तन में आएंगे कि नहीं, इतने वैष्णव आए हैं, हो सकता है नहीं आवे। बहुत व्याकुल थी, घबराहट हो रही थी जना को। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ किया नामदेव जी ने, बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। जना बोली, मुझे पता था आज नहीं आएंगे, बहुत भीड़ होगी। आज पहली बार जना ने मन बनाया, मैं मंदिर में जाके दर्शन कर आऊं, वो नहीं आ पाए तो मैं चली जाऊं। और जैसे ही जना अपने स्थान से खड़ी हुई, तभी क्या देखती है, कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। जना ने नेत्र खोल के घुमा के देखा तो ठाकुर जी उछलते उछलते आ रहे थे, नृत्य करते हुए आ गए कीर्तन में, और फिर से नृत्य करने लगे। जना इतनी प्रसन्न हो गई, मेरे लिए ठाकुर जी आ गए। लेकिन पहले जितना रो रही थी उससे अधिक रोने लगी। क्यों? बोले, आज एकादशी है, सुबेरे के भोर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पंडरीनाथ खड़े रहे होंगे, इतने लोगों ने इनको प्रणाम किया होगा, ये बैठे भी नहीं होंगे। एकादशी के दिन ठाकुर जी का एक क्षण के लिए भी कपाट बंद नहीं होता, इतने भीड़ होती है कि खड़े ही रहते हैं ठाकुर जी दर्शन देने के लिए। जना बोली, आज ये इतने श्रमित हैं, और श्रमित होने के बाद इतनी जोर जोर से यहां नाच रहे हैं, इनके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। तो जनाबाई क्या करती, नामदेव जी धीमे कर दो गति कीर्तन की, क्यों आप जोर से गाओगे ठाकुर जी बहुत जोर से उछलते हैं, फिर आप गति धीमी कर दो, आप गति शांत कर दो। अब उनकी कौन सुने, वो तो छोटी बालिका। और तेज होने लगा, और तेज। जनाबाई तो बिखर गई, अरे धीमे करो कीर्तन, पंडरीनाथ को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन छोटी बालिका मान करके सबने उठा के किनारे बैठा दिया, सब अपने कीर्तन में नाचने लगे। थोड़ी देर बाद जब कीर्तन विश्राम हुआ, आज जना के रुदन में हुंकरियां आने लगी, श्वास रुकने लगी बार बार, और बार बार हृदय पे हाथ रख के बोले, अरे कोई पुजारियों से जाके बोल दो, कोई लेप लगा दें, कोई पुजारियों से जाके बोल दो अब मंदिर बंद कर दें, मेरे विट्ठल को, मेरे विठोबा को बहुत पीड़ा हो रही होगी, कोई उनके चरण दबा देना, घी की मालिश कर देना। रोते 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 अर्धरात्रि हो गई, चिंता में आ गई, पता नहीं चरण दबाए होंगे कि नहीं। जनाबाई की इस विरह वेदना को ठाकुर जी सह नहीं पाए, और इतने में ही अर्धरात्रि में नामदेव जी के घर के आंगन में जहां जनाबाई बैठ के रो रही थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए साक्षात। और प्रकट होकर के यही पंडरीनाथ, यही विट्ठल भगवान जनाबाई के सामने खड़े हुए, और खड़े होकर तुरंत बैठ गए, अपने दोनों पैर जनाबाई की गोद में दे दिए, ले रोए मत, दबा ले मेरे पैर, इतना रो रही है सुबह से। जनाबाई रुको, मैं घी वो भी लेके आया हूं, ले घी लगा पामन में, इत्र लेके वो भी लेके आया हूं अपने संग, अपने आप ही व्यवस्था लेके आए सारी। ठाकुर जी बोले, अब पाम दबा मेरे, और जनाबाई घी लगा रही है, उस पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी के कोमल कोमल चरणों को अपने हाथों से दबा रही है। लक्ष्मी जी कह रही है, जो सौभाग्य मुझको नहीं है वो इस जना को प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास।
ये रास है। रस और रास में ये अंतर है। जनाबाई बोली, छोटी बच्ची है, उसको वेद स्तुति तो आती नहीं। आपने कुछ खाया? ठाकुर, कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले, दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। अच्छा, परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। बोले, रोज एक ही खाते हो आप? ठाकुर जी बोले, मंदिरों में यही है, एक ही नियम है, वही बनता है, हर रोज वही पाते हैं हम, उसके अलावा। बोले, आपका मन नहीं भरता इससे? बोले, भर जाता है, पर क्या करें, ठीक है, जैसे सब पवाएं, बढ़िया। तो जनाबाई बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं कुछ अलग, कुछ नया आपको पवाऊं। ठाकुर जी बोले, अर्धरात्रि को? बोले, हाँ मैं बना दूंगी, मुझे अच्छा बनाना आता है। अब सोचो, ये चिंतन की बात है। आधी रात है, सब सो रहे हैं नामदेव जी के घर में, और चूल्हा उठा करके जनाबाई बीच में रख रही है, लकड़ी उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं जलाने के लिए। ठाकुर जी लकड़ी लगा रहे हैं, जनाबाई कह रही है फूंकनी से फूंक मारो तो बढ़ेगी वो। ठाकुर जी फूंक मार रहे हैं। मां पतीला रखा है, बिठोवा लेके आओ, ठाकुर जी लेके आए। जनाबाई धो रही है, दोनों मिलकर के प्रसादी बना रहे हैं। जनाबाई बैठ गई, छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी रोटी बना रही है, रोटी बना के रखती है। ठाकुर जी के लिए दाल बनाई, कढ़ी बनाई, जो नए नए कुछ सामग्री बनाई, परोस दी सामने, ठाकुर जी को पवाने लगे। इतने प्रेम से ठाकुर जी पाते। और जगह तो मना करते हैं, नहीं नहीं बस बस हो गया, ए जना तू थक तो नहीं गई? नहीं थकी, एक और बना दे, हाँ पवा दे। ऐसे जना के साथ आनंद करते ठाकुर। जनाबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार जब जनाबाई की उम्र हो गई, बड़ी हो गई जनाबाई, तो कबीर दास ने जनाबाई के बारे में सुना। बोले, महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई। तो कबीर दास दर्शन करने के लिए गए। तभी किसी से पूछा, जनाबाई कहां? बोले, आगे वाली गली में घर है उनका, मिल लीजिए। कबीर दास जैसे गए तो वहां पे महाराज भीड़ लगी थी, लड़ाई हो रही थी, दो माताएं एक दूसरे से लड़ रही थी। कबीर दास जी ने जाके पूछा, भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है? बोले, अरे ये जो लड़ रही है, ये इसका नाम है जनाबाई। ये दूसरी मैया से इसलिए लड़ रही है, कल कंडे थापे थे ऊपर, कंडे समझते हैं, गोबर के उपले थापे थे, अब उनको निकाल के ले जाने में अभी जनाबाई कह रही है कि ये अपने कंडों के साथ मेरे कंडे भी ले गई है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो सामने वाली कंडे दे रही है और जनाबाई कान से लगा करके फेंक देती है, बोली ये मेरा नहीं है, मेरा वाला दो। और बोले, कंडे में भी मेरा तेरा क्या होता है? कबीरदास बोले, कान से क्यों लगाती है? कबीरदास बोले, ए जना सुनो, कंडे ही तो हैं गोबर के, कोई भी उठा ले, वो दे तो रही है सामने वाली, ले जाओ। बोले, नहीं मेरे चाहिए। बोले, तेरे उस पर लिखा है क्या कुछ? बोले, लिखा नहीं है। जिस कंडे को कान पे लगाने से विठोवा 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 विठल विठल ध्वनि आने लगे, समझो वो मेरे हैं, बाकी सारे इसके। कबीरदास बैठ गए वहां पर। बोले, भैया किसी के मुख से नाम निकलता है, किसी के रों से नाम निकलते हैं, पर इनके स्पर्श से जड़ वस्तु में से नाम निकलता है। कबीरदास स्वयं बीनने लगे, कंडा उठा, नहीं नहीं ये जना का नहीं है, फेंको। ए जना देखिए तेरा, इसमें से विठोबा आ रहा है। कबीरदास बीन के लाए, ऐसी जनाबाई। तो रास का मतलब क्या है? आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाएं, वो रास है। हम सब कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम सब नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम सब सारी स्थितियों में क्यों हैं? ताकि कभी हमको रास का अनुभव हो। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां विचलित हो गईं। आज तो ठाकुर जी ने हमको बुलाया था। तभी ठाकुर जी ने अधर पर वेणु रख करके जैसे रव करना प्रारंभ किया, वो ध्वनि गोपियों के कानों में स्वर के रूप में नहीं जा रही है, शब्द के रूप में जा रही है। चल गोपी जल्दी कर, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये युगों से कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन कर रहे सब ऋषि महर्षि हैं। द्वापर में राम जी की इच्छा से गोपी बन के आए हैं। वो इच्छा क्रम बड़ा है, कल बताऊंगा क्यों ये सब गोपी बन के आए। ये सब गोपियां युगों युगों से तपस्या कर रही हैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। आज ये सब गोपियां जैसे वेणु रव सुनती हैं, दौड़ी हैं अपने घरों से
ठाकुर जी से मिलन के लिए। जैसे इतनी गोपियां आई, ठाकुर जी ने आकर के पूछा, अरे भाई तुम सबके आने का कारण, इतनी रात को क्यों आई हो, चलो अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियां नहीं लौटी, बल्कि ठाकुर जी को हम क्यों आई हैं इसका प्रमाण देने लगी। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। हमारे पास एक तो समय की थोड़ी सी वो हो जाती है, एक तो हम लेट लतीफ इंसान, लेट आते हैं, ऊपर से फिर 6:15 बज गए। अब ये हमको कब पता चलता, जब आप उठते हो। 2-4 माताएं उठ जाती तो हमको पता चल जाता 6 बज गए, और फिर हमको लगती है अब कैसे भगाएं कथा। अब अगर अभी आप हमारी स्थिति पूछो, हमारी ऊर्जा पूछो, तो हम आज कथा विश्राम 11 बजे करें रात में, इतना मन हो रहा है। और मन में भाव ये आ रहा है कल तो हमको चले जाना है, अब पता नहीं फिर सागर वालों से कब मिलेंगे, इसलिए मन हो रहा है थोड़ा बोल लें। लेकिन 11 तो नहीं बजाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा विलंब होगा आज, हाँ थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। 6:15 बजे, 7 बजे पूरी कर देंगे, ठीक है, फिर चले जाना आप लोग। इसका मतलब आप लोगों को जल्दी है, ताली तभी बजी है। हम बहुत सूक्ष्म में ही कह देते हैं, रुक्मणी विवाह करा देते हैं, आप लोग सुनो। रास का थोड़ा भाव कह दें। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, इस प्रणय गीत के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब एक एक गोपी को ठाकुर जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे उसको कितने दिनों से जानते हैं। उसके सामने जाती गले में गलवैयां डालते हैं और ठाकुर जी कहते कहा लाइए मेरे काजे। और वो गोपी विश्वास नहीं कर पाती है कि ठाकुर जी उसके गले में गलवैयां डाल करके उससे पूछ रहे हैं। अब वो गोपी अपने घर की सामग्री देती है, बोले अरे तू तो बहुत बढ़िया बना के लाई है। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे गोपी चल मेरे संग नृत्य कर ले, उसके संग नाचने लगते हैं। फिर तीसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे तो इतने पसीना काहे को आ रहे हैं, अपने ही पटका से पहुंच देते हैं। मतलब लेकिन बिना गुरु निर्देश के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु आज्ञा के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु कृपा के ठाकुर जी मिल गए। इसलिए वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इतनी सहजता ठाकुर जी की हुई कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। और जैसे ही गोपियों के चित्त में मान आया कि हम तो बड़ी सुंदर हैं, ये हमारे रूप पे मोहित हो गए, ठाकुर जी उन सब गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां विचलित हो गईं, व्याकुल हो गईं।